आप एक दिन जागते हैं और महसूस करते हैं कि अपनी जिंदगी में पहली बार आप सच में समझते हैं कि आप कौन हैं। न कि आपका वो रूप जो उम्मीदों से बना है, न कि वो पहचान जो समाज ने आपको दी है, बल्कि आपके अस्तित्व का असली कच्चा सार। इसके बारे में सोचिए, आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा उन सांचों में फिट होने की कोशिश में बीता है जो कभी आपके लिए बने ही नहीं थे। कितनी बार आपने सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए अपनी आवाज को दबाया है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जिंदगी की आप तलाश कर रहे हैं, जिस खुशी की आपको चाहत है और जिस आज़ादी की आप इच्छा रखते हैं, वो सब उसी पल शुरू होता है जब आप खुद को पाते हैं। और सबसे शक्तिशाली रहस्य उद्घाटन अंत में होता है। खुद को खोजने की यात्रा सिर्फ एक दार्शनिक खोज नहीं है, ये एक सार्थक जीवन की नींव है। प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक इतिहास के कुछ सबसे महान दिमागों ने आत्मखोज के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। आज हम इस यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। अगर आपने कभी खुद को खोया हुआ, अनिश्चित या ऐसी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस किया है जो आपकी अपनी नहीं लगती, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो शायद हमेशा के लिए आपके खुद को और दुनिया को देखने का तरीका बदल दे। खुद को खोजने का सच में क्या मतलब है? क्या ये खुशी का पीछा करना, सफलता हासिल करना या किसी जुनून को फॉलो करना है? या ये कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जिसके लिए कंडीशनिंग, डर और सीमित विश्वासों की परतों को हटाने की जरूरत है? बहुत से लोग इन सवालों को पूछे बिना ही जिंदगी गुजार देते हैं, बस उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए बनाया गया था। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, जो लोग खोजते हैं, वही सच में जीना शुरू करते हैं। सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में बताया है, उन्होंने व्यक्तिकरण के बारे में बात की, जो सच में आप जो हैं वो बनने की प्रक्रिया है। उन्होंने तर्क दिया कि ज्यादातर लोग खुद के टूटे फूटे रूपों में जीते हैं, अपने गहरे स्वभाव से कटे हुए। वो खुद जिसे आप दुनिया के सामने पेश करते हैं, वो व्यक्तित्व अक्सर एक मुखौटा होता है, जिसे स्वीकार किए जाने और अस्वीकृति से बचने के लिए सावधानी से बनाया जाता है। लेकिन उस मुखौटे के नीचे कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली छिपा है, आपका सच्चा स्व, जिसे पहचाने जाने का इंतजार है, जिसे आजाद होने का इंतजार है। खुद को खोजना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब इस बात में है कि हमें जन्म से ही कैसे कंडीशन किया जाता है। कम उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। हम मंजूरी पाना, नियमों का पालन करना, उम्मीदों पर खरा उतरना सीखते हैं, और ऐसा करने में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सच में हमें क्या बनाता है। उस समय के बारे में सोचिए जब आप बच्चे थे, इससे पहले कि दुनिया आपको बताए कि आपको क्या होना चाहिए था, आपको क्या पसंद था, किस चीज़ से आपको जिंदा महसूस होता था। आपका वो शुद्ध, बिना फिल्टर वाला रूप अभी भी आपके अंदर मौजूद है। जीन पॉल सार्त्र, अस्तित्ववाद के प्रमुख व्यक्तियों में से एक, का मानना था कि लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे जीने की कोशिश करते हैं, बाहरी परिभाषाओं के अनुसार चलने के बजाय अपना खुद का मतलब बनाने पर। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम ये तय करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम कौन हैं, बजाय इसके कि समाज हमारे लिए ये तय करे। लेकिन इस तरह की आज़ादी कई लोगों के लिए डरावनी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि पालन करने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस वही रास्ता है जो आप अपने लिए बनाते हैं। अब खुद से पूछें कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप कौन होते हैं? अगर कोई उम्मीदें, कोई लेबल, कोई दबाव ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे जिएंगे? इन सवालों के जवाब आपके सच्चे स्वरूप को खोजने के पहले संकेत हैं, और ये प्रक्रिया किसी नए व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप हमेशा से कौन रहे हैं, उसे उजागर करना। कई आध्यात्मिक परंपराओं ने सदियों से इस अवधारणा का पता लगाया है। प्राचीन यूनानियों ने डेल्फी में अपोलो के मंदिर में खुद को जानो शब्द अंकित किए, इस बात पर जोर देते हुए कि आत्मज्ञान ही ज्ञान की नींव है। पूर्वी दर्शन में आत्मखोज की यात्रा को अक्सर भ्रम को दूर करने के रूप में वर्णित किया जाता है, ये महसूस करते हुए कि हम केवल अपने विचार, अपनी भूमिकाएं या अपने पिछले अनुभव नहीं हैं, बल्कि कुछ बहुत गहरा है। हिंदू धर्म में मोक्ष या बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा। बौद्ध धर्म झूठी पहचान और भ्रम से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये अपने सच्चे सार की ओर लौटने का मार्ग है। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि खुद को खोजने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी बताया गया है, जिस पर आपने विश्वास किया है और जिससे आपने खुद को जोड़ा है, उन सभी पर सवाल उठाना। इसका मतलब है असहज सच्चाइयों का सामना करना, अनजान में कदम रखना, और कभी-कभी उन चीज़ों से दूर चले जाना जो अब आपके बनने वाले व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि बहुत से लोग इससे बचते हैं। वे अपनी पुरानी पहचान की परिचितता को पसंद करते हैं, भले ही वो उन्हें फंसाए रखे। तो आप कहाँ से शुरू करें? पहला कदम है जागरूकता। खुद को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करें।
उन पैटर्न्स पर ध्यान दें जिनके अनुसार आप जी रहे हैं। क्या वे सच में आपके हैं या किसी और ने आपको दिए हैं? दूसरा कदम है अन्वेषण। नए अनुभव आजमाएं, गहरे सवाल पूछें, खुद को जिज्ञासु बनने दें। आप अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपने अतीत से परे कौन हैं? और अंत में बेचैनी को गले लगाएं। विकास कभी भी आराम क्षेत्र के अंदर नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि ये यात्रा खुद का एक परफेक्ट अंतिम संस्करण खोजने के बारे में नहीं है। ये बदलाव, विकास और आपके बनने वाले व्यक्तित्व के अंतहीन विस्तार को अपनाने के बारे में है। स्वयं एक निश्चित मंजिल नहीं है, ये बनने की एक आजीवन प्रक्रिया है। और अंत में जो लोग सच में जीते हैं, वे नहीं होते जो किसी स्क्रिप्ट का पालन करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी असफलता नहीं है, गलतियां नहीं है, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं है। ये जीवन को बिना खुद को सच में जाने जीना है। क्योंकि जब आप खुद को पाते हैं, तभी जीवन सच में शुरू होता है। ये तो बस शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप इस ज्ञान को लागू करते हैं, जब आप कार्रवाई करते हैं। और अगले भाग में हम उन कदमों में और भी गहराई से जाएंगे जो आप झूठी पहचान से मुक्त होने और अपने सबसे प्रामाणिक स्वरूप में कदम रखने के लिए उठा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली रहस्य उद्घाटन अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ जाग रहा है। शायद आपने लंबे समय से महसूस किया है कि जीवन में उससे कहीं ज्यादा है जो आप जी रहे हैं। शायद आपने महसूस किया है कि आप जो खुद का संस्करण लेकर चल रहे हैं वो सच में आपका नहीं है, और अब आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को पाना स्पष्टता का एक पल नहीं है। ये एक यात्रा है, विस्तार की एक प्रक्रिया है, एक निरंतर खोज है। और आप जितना गहरा जाएंगे, उतना ही आपको एहसास होगा कि आपका कितना जीवन उन परतों पर बना है जो सच में कभी आपकी नहीं थी। आज हम और भी गहराई में जाएंगे। खुद को सच में खोजने के लिए आपको सबसे पहले उन भ्रमों से मुक्त होना होगा जिन्होंने आपको फंसा रखा है। आत्मखोज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अस्वीकृति का डर है। बचपन से ही हमें यह विश्वास करने के लिए तैयार किया जाता है कि हमारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है। हम दूसरों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। नियमों का पालन करने और दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए हमारी तारीफ की जाती है। लेकिन क्या होता है जब आप असल में जैसे हैं, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता? 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल रॉजर्स ने कंडीशनल सेल्फ वर्थ के बारे में बात की। ये विचार कि बहुत से लोग तभी खुद को कीमती महसूस करते हैं जब वे दूसरों द्वारा तय किए गए कुछ मानकों को पूरा करते हैं। इससे एक झूठी पहचान बनती है, आपका एक ऐसा रूप जो आपकी सच्चाई पर नहीं, बल्कि स्वीकार न किए जाने के डर पर बना होता है। और आप जितना ज्यादा इस तरह जीते हैं, उतना ही आप अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। इसके बारे में सोचिए। आपकी पर्सनैलिटी, आपके सपने और यहाँ तक कि आपकी राय में से कितना सच में आपका है? आपके कितने फैसले इस बात से प्रेरित रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सच में क्या चाहते हैं? ये एक दर्दनाक एहसास है, लेकिन ये आज़ादी की ओर पहला कदम भी है। क्योंकि एक बार जब आप भ्रम को देख लेते हैं, तो आप उससे आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहचान की। बहुत से लोग अपनी पहचान को उन भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं जो वे जीवन में निभाते हैं। वे कहते हैं, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जैसे कि ये लेबल उनके पूरे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। लेकिन उन भूमिकाओं से परे आप कौन हैं? अगर ये सब छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? ये सवाल अस्तित्ववादी सोच के केंद्र में है। सोरेन किरकेगार्ड, जिन्हें अक्सर अस्तित्ववाद का जनक कहा जाता है, का मानना था कि ज्यादातर लोग जिसे वे निराशा कहते हैं, उसमें जीते हैं। इसलिए नहीं कि वे दुखी हैं, बल्कि इसलिए कि वे सच में खुद नहीं हैं। उन्होंने निराशा के अलग अलग रूपों का वर्णन किया, जिसमें झूठी पहचान में जीना, ऐसा होने का दिखावा करना जो आप नहीं हैं, शामिल है। और उन्होंने तर्क दिया कि एकमात्र रास्ता अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी लेना है। ये चुनना है कि आप कौन हैं, बजाय इसके कि आपको दी गई पहचान को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करें। तो आप अपनी सच्ची पहचान कैसे खोजना शुरू करते हैं? सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है आत्मजांच। खुद से गहरे सवाल पूछना शुरू करें। अगर मुझे न्याय के डर न होता तो मैं क्या करता? मुझे सबसे ज्यादा जिंदा कब महसूस होता है? बचपन से ही मुझे ये सवाल हमेशा आकर्षित करते रहे हैं कि अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल हो तो मैं उसे कैसे बिताऊंगा। ये सवाल भले ही आसान लगे, लेकिन अगर आप इन्हें गंभीरता से लें तो ये आपके बारे में गहरी बातें बता सकते हैं कि आप असल में कौन हैं। आपकी सच्चाई पहले से ही आपके अंदर है। आपको बस उस शोर को हटाना है जो उसे दबा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल हिस्सा है, खुद को खोजने के लिए आपको उसे खोने के लिए तैयार रहना होगा जो आप सोचते थे कि आप हैं। आपको पुरानी पहचान, पुराने विश्वास और यहाँ तक कि पुराने रिश्तों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो अब आपकी सच्चाई से मेल नहीं खाते।
और ये कई लोगों के लिए डरावना होता है, क्योंकि भले ही उनकी मौजूदा जिंदगी अधूरी हो, कम से कम वो जानी पहचानी तो है। अनजान चीजें डरावनी होती हैं, लेकिन विकास तभी होता है जब आप उस अनजान में कदम रखते हैं। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर जोर देती हैं। शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि खुद के बदलाव के रूप में। आप जो इंसान पहले थे, उसे मरना होगा ताकि आप जो असल में हैं, वो सामने आ सके। ये इतिहास की कहानियों और मिथकों में देखा जाता है। वो हीरो जिसे खुद को खोजने की यात्रा पर निकलने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ती है और फिर बदल कर लौटता है। और अब आप उस मोड़ पर हैं। आप खुद के उस रूप में जीना जारी रख सकते हैं जो दूसरों ने बनाया है, या आप अनजान में कदम रख सकते हैं और ये खोजना शुरू कर सकते हैं कि आप असल में कौन हैं। चुनाव आपका है, लेकिन खुद को खोजने के बाद क्या होता है? आप ऐसी जिंदगी कैसे बनाते हैं जो आपके असली स्वभाव से मेल खाती हो? अगले हिस्से में हम उन व्यावहारिक कदमों के बारे में जानेंगे जो आप प्रामाणिक रूप से जीने, ऐसे फैसले लेने जो आपकी सच्चाई को दिखाते हैं और ऐसी जिंदगी बनाने के लिए उठा सकते हैं जो सच में आपकी अपनी हो। और सबसे शक्तिशाली सबक अभी आना बाकी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल रहा है। हो सकता है आपने उन मुखौटों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया हो जो आप पहनते हैं, उन विश्वासों पर जो आप ढोते हैं और उन भूमिकाओं पर जो आपने निभाई हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आप इस समझ को कैसे लेते हैं और इसे असली बदलाव में कैसे बदलते हैं? आप ये जानने से कि आप कौन हैं, असल में उस इंसान के रूप में जीने तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि अगर खुद को खोजने से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को एहसास होता है कि वे अपने असली रूप में नहीं जी रहे हैं, लेकिन वे डर, आराम या बाहरी दबाव के कारण उन्हीं पैटर्न में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो अगले कदम बहुत जरूरी हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है तालमेल बिठाना। खुद को खोजने का मतलब सिर्फ ये समझना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को उस सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना है। अपनी जिंदगी को एक पहेली की तरह सोचें। हर फैसला जो आप लेते हैं, हर रिश्ता जो आप रखते हैं, हर आदत आप जो बनाए रखते हैं वो या तो एक हिस्सा है जो फिट बैठता है या एक हिस्सा जो नहीं है। और यदि बहुत सारे हिस्से फिट नहीं होते हैं तो आपके जीवन की तस्वीर हमेशा अधूरी, विकृत या निराश महसूस होगी। इसलिए अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन में कहाँ मैं सरनेखंड से बाहर काम कर रहा हूँ। क्या मेरे जीवन के ऐसे हिस्से हैं जो मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं दर्शाते हैं? शायद ये एक ऐसी नौकरी है जो आपको थका देती है, एक रिश्ता जो अब आपके काम का नहीं है, या यहाँ तक कि एक दैनिक दिनचर्या है जो आपको स्थिर रखती है। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है। एक बार जब आप मिसअलाइनमेंट देखते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है, आपके पास कार्रवाई करने का साहस भी होना चाहिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि अपने जीवन को पुनः संरेखित करने का मतलब अक्सर कठिन निर्णय लेना होता है। इसका मतलब किसी ऐसी चीज से दूर जाना हो सकता है जो कभी सुरक्षित महसूस होती थी। इसका मतलब दूसरों को निराश करना हो सकता है। इसका मतलब स्पष्ट रोड मैप के बिना अज्ञात में कदम रखना हो सकता है। लेकिन यहाँ विरोधाभास है। जितना अधिक आप इन परिवर्तनों में देरी करेंगे, उतना ही आप खोया हुआ महसूस करेंगे। जितना अधिक आप इंतजार करेंगे, उतना ही अधिक दर्दनाक होगा। मुश्किल चुनाव उन्होंने अपने डर का सामना किया, और उसकी वजह से वे हर दिन ये जानकर जागते हैं कि वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में उनका है। लेकिन आप ये कैसे करते हैं? आप जानने से कार्य करने की ओर कैसे बढ़ते हैं? सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है जानबूझकर निर्णय लेना। हर बार जब आप एक विकल्प का सामना करते हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या ये मुझे मेरे सच्चे स्वरूप के करीब लाता है या और दूर करता है? क्या ये निर्णय डर, दायित्व या अपेक्षा पर आधारित है, या ये प्रामाणिकता, उद्देश्य और स्वतंत्रता पर आधारित है? यदि आप इस जगह से चुनाव करना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन उन तरीकों से बदलना शुरू हो जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेशक, इसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा आसान होगी। आपके भीतर और आपके आसपास की दुनिया दोनों से प्रतिरोध होगा। आपका अपना मन आपको पुराने ढर्रे पर वापस खींचने की कोशिश करेगा। फुसफुसाते संदेह, डर और बहाने। और आपके जीवन के लोग आपके परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। खुशी या दर्द से बचने के बारे में नहीं, बल्कि अर्थ खोजने के बारे में है। अर्थ है जो हमें बनाए रखता है, और अर्थ हम वास्तव में कौन हैं इसके साथ संरेखण में रहने से आता है। लेकिन एक बार जब आप प्रामाणिक रूप से जीना शुरू करते हैं, तो ये सबसे रोमांचक हिस्सा है।
सहयोगी जीवन ऐसे तरीकों से सामने आने लगता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अवसर मिलते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, फैसले ज्यादा साफ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सच्चाई से काम करते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। अब एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली सबक बाकी है। एक ऐसा सबक जो आपको खुद को और दुनिया में अपनी जगह को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। अगले हिस्से में हम आत्मखोज के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ आपको खुद को खोजने में मदद करेगा, बल्कि आपको ये भी दिखाएगा कि मकसद, संतुष्टि और शांति के साथ कैसे जिया जाए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब रुके नहीं, सबसे गहरी समझ अभी बाकी है। आप यहाँ तक इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ सच्चाई की तलाश कर रहा है। और अब हम सभी में सबसे शक्तिशाली एहसास पर पहुँचते हैं। एक ऐसा एहसास जो न सिर्फ आपको खुद को देखने का तरीका बदलेगा, बल्कि इस पल से आगे आपके जीने के तरीके को भी फिर से परिभाषित करेगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि खुद को खोजने का मतलब असल में कुछ नया खोजना नहीं है? क्या होगा अगर असली रहस्य ये है कि आप कभी खोए ही नहीं थे? इसके बारे में सोचिए। जिस पल आप पैदा हुए थे, आप कौन हैं, इसका मूल हमेशा से वही था। लेकिन समय के साथ कंडीशनिंग, उम्मीदों, डर और विश्वास की परतें उस सच्चाई को ढक देती हैं। आप कभी सच में खोए नहीं थे। आप बस उन सभी चीजों के नीचे दबे हुए थे जो आपको बनने के लिए कहा गया था। और आत्मखोज की यात्रा ये किसी नए इंसान बनने के बारे में नहीं है। ये याद रखने के बारे में है कि दुनिया के आपको ये बताने से पहले कि आपको कौन बनना है, आप कौन थे। यही बात कई प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं ने हमें सिखाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में आत्मा की अवधारणा, ज़ेन बौद्ध धर्म में सच्चे स्व का विचार और यहाँ तक कि खुद को जानने का सुकराती सिद्धांत, ये सभी एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। आप पहले से ही पूरे हैं। आपको खुद को खोजने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप गायब थे। आपको खुद के पास वापस लौटने की जरूरत है। लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? आप उन सभी चीजों को कैसे हटाते हैं जो आप नहीं हैं, और उस सच्चाई से कैसे जुड़ते हैं जो हमेशा आपके अंदर रही है? इसका जवाब है उपस्थिति। आप जितना ज्यादा वर्तमान क्षण में जीते हैं, उतना ही आप खुद से जुड़ते हैं। जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो अतीत की उम्मीदों या भविष्य के डर में नहीं फंसते हैं। आप बस होते हैं। और उस स्थिति में आपका सच्चा स्व स्वाभाविक रूप से उभरने लगता है। एकर्ट टोलर, जो सबसे प्रभावशाली आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं, इसे द पावर ऑफ नाउ में समझाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सारे लोग खुद से डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं क्योंकि वे लगातार मानसिक शोर में फंसे रहते हैं। ज्यादा सोचना, चिंता करना, पिछली गलतियों को फिर से जीना, भविष्य के लिए लगातार योजना बनाना। लेकिन असली आप इन सब से परे मौजूद हैं। ये अभी में मौजूद है। तो यहाँ आखिरी चुनौती है। क्या आप जाने दे सकते हैं? भटकावों को छोड़ दें और बस शांत रहें। क्या आप शांति से बैठ सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं और दुनिया के शोर को नहीं, बल्कि अंदर की आवाज को सुन सकते हैं? क्योंकि वो आवाज हमेशा से वही थी, आपके ध्यान देने का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहाँ असली सच्चाई ये है कि खुद को जानना सफर का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो असली काम शुरू होता है। हर दिन उस सच्चाई के साथ जीना। और इसके लिए लगातार चुनाव, लगातार हिम्मत और लगातार जागरूकता की जरूरत होती है। महान विचारक जैसे फ्रेडरिक नीत्से का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि आप जो हैं वही बने। ये एक बार का एहसास नहीं है, ये रोजाना का अभ्यास है, एक प्रतिबद्धता है, जीने का एक तरीका है। तो अब चुनाव आपके हाथों में है। आप इस ज्ञान से दूर जा सकते हैं और पुरानी आदतों में लौट सकते हैं, या आप इस सच्चाई को अपना सकते हैं और उस जिंदगी में कदम रख सकते हैं जो इतने समय से आपका इंतजार कर रही थी। क्योंकि जिंदगी सच में तब शुरू नहीं होती जब आप पैदा होते हैं, ये तब शुरू होती है जब आप खुद को पाते हैं। और अब आप तैयार हैं। देखने के लिए धन्यवाद।